नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप घर बैठकर कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, देखो सरकारी नौकरी अगर आपको पाना है तो कंप्यूटर अनुदेशक एक तरीका है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप सरकारी नौकरी आसानी से लग सकते हैं। ठीक है, चूंकि आपने देखा होगा कि हमारा बस सीधा एक एग्जाम है और उस एग्जाम को हमें क्वालिफाई करना है और उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो हमारी सीधे सरकारी नौकरी है। आप देखो कि बाकी सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, अगर आप देखें राजस्थान के हर एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे तो हमें क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले सीटी देना होता है। सीटी के बाद में एग्जाम देना पड़ता है और उस एग्जाम में भी लाखों की संख्या में विद्यार्थी बैठते हैं और पोस्ट बहुत कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इस बार की बात करें तो इस बार आपके पास में सबसे पहले पोस्ट की जो संख्या की बात की जाए तो आप देखेंगे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो ठीक है आपके संस्कृत विभाग है उसमें टोटल 236 पद हैं। ठीक है, जिसमें आपके वरिष्ठ और बेसिक के यहाँ पे वरिष्ठ के और बेसिक के तो वरिष्ठ में देखिए 22 पोस्ट है और यहाँ 214 पोस्ट है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके जो फाइनेंस ने पद आपके बनाए हैं उसमें देखेंगे तो सामान्य शिक्षा में अगर आप देखोगे तो 230 पद आपके और आपके यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, साथ में यहाँ पे प्लस हम कहते हैं कि 2000 आपके पद और हो चुके हैं। तो हम कहें कि नई स्टाफिंग पैटर्न लागू अगर हो जाता है तो उसके बाद में पदों की संख्या दुगनी भी हो सकती है। ठीक है, साथ में एग्जाम जो डेट दे रखी है प्राथमिक आपके विभाग की जो एग्जाम डेट है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्स की जो डेट दे रखी है बेसिक और सीनियर की डेट आपके पास में है। ठीक है, जिसमें वरिष्ठ और बेसिक दोनों की डेट अगर आपको दी गई है कि आपकी जो एग्जाम डेट है 22 अगस्त, हम कहते हैं कि सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो डेट दी हुई है वो आपके 22 अगस्त है और यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो डेट दी गई है वो आपके पास में 23 अगस्त है। तो हम कहते हैं कि आपके पास में करीब करीब हम कहें कि अगस्त को हटा दिया जाए तो जनवरी आपके दिसंबर पूरा महीना आज ही से शुरू हुआ है तो दिसंबर प्लस यहाँ पर आपके 7 महीने उसके 2026 के हैं तो टोटल हमारे पास में 8 महीने हैं जिसमें बढ़िया से तैयारी हो सकती है। अगर आप पिछली बार की बात करें तो मैं बार क्यों कह रहा हूं कि कंप्यूटर अनुदेशक में सिलेक्शन लेना इजी है, उसका कारण ये है कि अगर आप देखेंगे तो हर एग्जाम में लाखों की संख्या में फॉर्म आते हैं। ठीक है, आपके पिछली बार आपने देखा होगा कि आपके 8,974 पद है। ठीक है, आपके नॉन टीएसपी में 8,974 पद थे और अनुसूचित क्षेत्र में 888 पद आपके थे। लगभग 9,500 के करीब पिछली बार ये वैकेंसी आई थी। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो 8,974 पदों में से केवल पात्र आपके 5,672 जने थे। तो केवल हम कहते हैं कि 5,672 जने पिछली बार पास हो पाए। ठीक है, साथ में 888 पद आपके यहाँ पे थे जिसमें से 175, ठीक है, 175 लोग ही आपके टीएसपी में, हम कहते हैं कि टीएसपी में तो केवल और केवल कितने थे 175। ठीक है, और यहाँ पे नॉन टीएसपी की जब बात करें तो नॉन टीएसपी के अंदर 5,672 जनों ने फाइनल लिया। फिर इसके बाद में हम कहते हैं कि लगभग 500 प्लस विद्यार्थी और चयनित हुए, ये है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार तो कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो हम कहते हैं कि आपकी कट ऑफ ना के बराबर थी। अगर आप देखेंगे तो SC ST में जितने भी विद्यार्थी 35% लेकर आए थे वो सब पास थे। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम कहते हैं कि सभी कैटेगरीज में बाकी में 40% थे। ठीक है, बाकी जितनी भी कैटेगरीज थी उन सभी कैटेगरीज में 40% लेकर आना था। ठीक है, जिन्होंने 40% लेकर आए वो हम कहते हैं सरकारी नौकरी को पाया। लेकिन इस बार की बात करें तो कंपटीशन थोड़ा सा कठिन होने वाला है। ठीक है, हम कहते हैं कंपटीशन तो कठिन होने वाला है, साथ में अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा भी अच्छा आ गया, क्या कहते हैं पेपर का लेवल पिछली बार की तरह अगर आ गया तो यहाँ पर हो सकता है कि फिर से सीटें खाली रह जाए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये डेटा आपके ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है, अप्रोक्सीमेटली डेटा है, क्या हम कहते हैं एग्जैक्ट डेटा नहीं है। अगर पिछली बार की बात करें
तो कुल 9,862 पद थे, जिसमें से 8,974 ठीक है नॉन टीएसपी के थे और 888 आपके पद टीएसपी से थे। ठीक है, आवेदन जो कुल आवेदन जो आए थे पिछली बार 2.21 लाख लोगों ने आपके यहां पर आवेदन किया था। इसका बड़ा रीजन ये था कि पिछली बार बड़ी भर्ती थी। ठीक है, पिछली बार ये जो भर्ती थी बड़ी भर्ती थी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि आवेदन आपके बहुत सारे आए और इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी पीजीडीसी के विद्यार्थी थे। ठीक है, परीक्षा में उपस्थिति, लेकिन परीक्षा में उपस्थिति अगर देखें तो यहां पर केवल और केवल हम कहते हैं कि लगभग 1.15 लाख से लगभग मतलब 50% लोगों ने एग्जाम दिया। ठीक है, फॉर्म तो बहुत सारे लोगों ने भर दिया, लेकिन 50% लोगों ने एग्जाम दिया। तो हम मान के चलें कि यहां पर अभी के समय में इतने ही लोग, ठीक है, वास्तविक रूप से इस बार जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी होंगे, ठीक है, हम कहते हैं कि मुझे जहां तक लगता है, बाकी तो सबकी अलग अलग राय हो सकती है, तो यहां पर हम कहते हैं कि बीसीआई, ठीक है, बीसीआई आपके यहां पर, ठीक है, 2026 में इतने ही फॉर्म आपके आने वाले हैं। ठीक है, लगभग इतने ही फॉर्म मान के चल सकते हैं, प्लस अगर हम कहें कि प्लस माइनस आप अगर 30,000 और जोड़ सकते हैं, अगर बीसीए फाइनल ईयर वाले भरना चाहें, फाइनल ईयर के बीटेक वाले हैं, तो ये तो इस भर्ती में हम कहते हैं कि देखो साफ साफ है कि इस भर्ती में 40% न्यूनतम अंक लाने की शर्त थी, जिसके कारण सीटें लगभग 50% क्या रह गई, खाली रह गई। तो भाई यहां पर आपका जो सबसे बड़ी चीज है 40% लाना, और अभी के पेपर्स देखें तो पेपर्स का लेवल बहुत अच्छा आपका आ रहा है, तो 40% की। ठीक है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में अगर आप देखें तो कुल पदों की संख्या कितनी थी, 295, 295 टोटल पद थे, 282 नॉन टीएसपी और अनुसूचित के 13, ठीक है, जिसमें आपके पदों की संख्या बहुत कम थी। हम कहते हैं पद कम थे तो फॉर्म भी कितना है, 13,000 से 15,000 आवेदन आए। ठीक है, जिसमें उपस्थिति भी लगभग कितनी थी, 50%, तो लगभग 6,500 के करीब लोग यहां पर इस एग्जाम में क्या हुए, शामिल हुए। ठीक है, तो यहां पर इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका मेजर रीजन है कि भाई यहां पर फर्स्ट पेपर, अब देखो यहां पे जितने भी विद्यार्थी जो अदर एग्जाम्स है, तो फर्स्ट पेपर तो सभी का अच्छा होता है, क्योंकि रीजन है कि जो विद्यार्थी सीईटी का एग्जाम दे चुका है, जो विद्यार्थी पटवार का एग्जाम दिया है, जिसने वीडियो का एग्जाम दिया है, या अन्य स्टेट एग्जाम्स दिए हैं, अन्य स्टेट एग्जाम्स दिए हैं, उन सभी विद्यार्थियों का ये वाला पार्ट तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, जैसे क्वालिफाई कर रहे हैं, हम कहते हैं सीटी क्वालिफाई किया तो वहां पे भी तो 40% लाए, और उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत यहाँ पे और भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो मेरे हिसाब से ठीक है विद्यार्थियों ने यहाँ पर इस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से तैयार किया है। ठीक है, जो नए विद्यार्थी हैं उन सभी के पास में थोड़ा सा चैलेंज है। अगर आपको नौकरी लगनी है तो पहली चीज तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर में, ठीक है, आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहली चीज याद रखिए, फाइनल मेरिट में आना है। अगर आप फाइनल मेरिट में आना चाहते हैं और सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहली चीज है कि इसमें सबसे ज्यादा स्कोर करना है। ये टारगेट ये रख के चलो कि यहां पर हमारे 75 प्लस स्कोर हो जाए। ठीक है, दूसरे पेपर में भी अगर देखें तो दूसरे पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन उन सभी सब्जेक्ट में से आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं कैसे भी करके 60 प्लस भी अगर यहाँ पे स्कोर कर लेता हूँ, ठीक है, 60% स्कोर कर लेते हैं, इसमें ज्यादा कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, अब कहते हैं कैटेगरी वाले, हम कहते हैं कि आपके जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको तो कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि जैसे टीएसपी वाले हैं, टीएसपी स्पेशली टीएसपी वाले हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपके कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो गए, वो हो गए। इसके अलावा हम कहते हैं एमबीसी वाले स्टूडेंट्स के पास में भी अच्छा खासा बेनिफिट है। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप हो गए, एक्स सर्विसमैन के स्टूडेंट्स आपके हो गए, या फिर हम कहते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर कोई विद्यार्थी अगर एग्जाम देता है तो उसके लिए हम कहते हैं कि सेफ है, एकदम हम कहते हैं एकदम सेफ है कि उसको कहीं कोई नहीं रोकने वाला।
बाकी अगर बात करें स्टूडेंट्स को सिलेक्शन करने के लिए कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है, जैसे सेकंड पेपर में बेसिक मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये अच्छे से कर लो। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग, ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर सकते हो। पहले इन सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन नेटवर्क और नेटवर्किंग कंसेप्ट हो गए, नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट हो गया। फिर इसके बाद में हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इस एप्लीकेशन का पार्ट हो गया। ऐसे हम कहते हैं फिर डेटाबेस कर लो। फिर डेटाबेस के बाद सेट थ्योरेटिकल पार्ट है, ये कर लीजिए। फिर इसके बाद में आप प्रोग्रामिंग, जो नॉन टेक वाले उनके लिए कह रहा हूँ, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का जो पार्ट है वो भी कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पेपर में मैक्सिमम स्कोर करिए, सेकंड पेपर में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 60 के आसपास भी अगर हमने अच्छे से तैयार कर लिए हैं, बिना नेगेटिव मार्किंग काट पीट के 60 भी आ गए तो बहुत अच्छे से आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। अब फर्स्ट पेपर में देखेंगे, फर्स्ट पेपर में वेटेज देखें तो राजस्थान ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन है। जनरल साइंस, ठीक है, हम कहते हैं कि जनरल साइंस के टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। जीके और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन है और डीआई के पिछली बार है भाई, ये वेरी भी कर सकते हैं कि यहां पर हम कहते हैं कि 2000, ठीक है, 22 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2022 के अकॉर्डिंग जो बीसीआई का पेपर हुआ है उस पेपर के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर इसमें हम कहते हैं निर्णायक भूमिका जिस सब्जेक्ट की है वो डीआई और रीजनिंग का पार्ट था, साथ में मैथ्स के जो कंसेप्ट है वो भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस करने के लिए बुक आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की पीवाईक्यू बुक अवेलेबल है। अब सेकंड पेपर में देखो कौन से पार्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। देखो आपके हर एग्जाम में वेरी कर सकते हैं, यह नहीं कि यहाँ पर एक बार इस एग्जाम में इतने क्वेश्चन आए तो अगली बार इतने ही आएंगे। हो सकता है किसी पार्ट से ज्यादा आ सकते हैं, किसी पार्ट से कम आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप शुरुआत यहाँ से देखो, सबसे पहली प्रायोरिटी पे आप लोगों को मैं हमेशा यही कहूंगा कि मैंने एक ही एग्जाम को लिया है कि सबसे पहले नंबर पे प्रायोरिटी पे, ठीक है, आप पढ़ना चाहें बाकी आपकी इच्छा है उस तरीके से पढ़ सकते हैं। एक नंबर पे आप ये पढ़िए, ठीक है, एक नंबर पे सबसे पहले आप लोग मेंटल एबिलिटी क्वांट के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका ये वाला जो पार्ट है इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। पिछली बार आपके इस बार क्या होगा नहीं पता, लेकिन मैं पिछली बार के वेटेज के हिसाब से बता रहा हूं आपको। इन दूसरे नंबर पर आप लोग इन दोनों सब्जेक्ट को अच्छा कर लीजिए, ठीक है। 10 सवाल भी आए, 5 सवाल भी आए, चाहे 11 सवाल आए, चाहे 20 सवाल आए, भैया इसमें से कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद में आप लोग यहाँ पे जो सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं ये वाला, डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क सिक्योरिटी, जो कोई बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि टेक्निकल नहीं है, बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि कठिन नहीं है, तो तीसरे नंबर पर ये आप करो, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क डेटा सिक्योरिटी के बारे में जो भी कंसेप्ट आता है वो पढ़िए, ठीक है। तीसरे नंबर के बाद में भाई मेरे भाई यहाँ से ये वाला पार्ट कर लीजिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जो पार्ट आपका यहाँ पे चौथे नंबर पर आप लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारे बेसिक में नहीं है, ये बेसिक में नहीं है, ये बेसिक में नहीं है, ठीक है। 4 के बाद में, ठीक है, 4 के बाद में आ जाओ आप यहाँ पे, जब फंडामेंटल पढ़ चुके हो तो लगे हाथ इसके बाद में ये कर लो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कौन सा पार्ट कर लीजिए, 5वें नंबर का पार्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही ये पार्ट आपके हो जाते हैं फिर इसके बाद में आ जाओ मेरे भाई किस पे, डीबीएमएस वाले पार्ट पे, ठीक है। डीबीएमएस वाला जो पार्ट आता है इस पे आ जाइए, आपका 6 नंबर पार्ट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि देखो कुछ यूनिट बहुत लेंथी है, बहुत ज्यादा समय खपाएगी, लेकिन एटलीस्ट पहले कम से कम हमारा सिलेबस टारगेट होना चाहिए कि सिलेबस पूरा हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन सी नंबर पे आ जाओ, 7वें नंबर पे, ठीक है। अगला जो पार्ट आता है जो कि कौन सा पार्ट आता है, 7वें नंबर पे आ जाओ, और 7वें नंबर के बाद में आप आ जाइए इन दोनों यूनिट में, ठीक है। इन दोनों यूनिट में हम कहते हैं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस भी चाहिए, दोनों यूनिट बहुत सारी लेंथी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पहले पढ़ोगे सी पढ़ोगे, फिर सी प्लस प्लस पढ़ोगे, फिर जावा पढ़ोगे, और जावा के बाद में आप लोग यहाँ पर क्या पढ़ लेना, पाइथन, ठीक है, डीएस से। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इस वाले भाग को 8वें नंबर पे रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 8 यहाँ पर आपके ये जो पार्ट आता है सी, और सी के बाद में आपको याद रखना है कि यहाँ पे सी है और सी के बाद में आपको यहाँ पर कौन सा पार्ट पढ़ना है, डीएस से,
ठीक है, सी के बाद में आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है, डीएसए वाला पार्ट आपको पढ़ने की जरूरत है। तो ये ध्यान रखना, इस वाले भाग में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पे कवर है। तो देखो ये वेटेज देखो वेरी करता है एग्जाम टू एग्जाम, किसी एग्जाम में ज्यादा होता है, किसी एग्जाम में क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है। और तैयारी करने के लिए सबसे पिछली बार अगर आप पेपर देखेंगे कि आइए 2022 सॉरी यहाँ पर बीसीआई 2000 अगर 22 का पेपर देखें तो यहाँ पर उस पेपर में 70 to 80% जो क्वेश्चन है वो आपके कौन से हैं, पीवाईक्यू। इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ये सारी पीवाईक्यू बुक्स अवेलेबल है, इनका डिटेल सॉल्यूशन ठीक है कल से यहाँ पर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं इस वाली यूनिट को, ठीक, कम्युनिकेशन और नेटवर्क को पार्ट को डिस्कस करेंगे कल से रात्रि 9 बजे। हम यहाँ पर डेली आपके एक एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। जो भी चैप्टर है उस चैप्टर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की बात करेंगे, किस तरीके से सवाल आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे मॉड्यूल्स आपके वैसे भी ऐप के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। साथ में आप सभी को पता है कि सूचना सहायक हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे अन्य कोई भी एग्जाम, कंप्यूटर अनुदेशक हो, उन सभी एग्जाम्स में पाठशाला क्लासेस का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। हम कहते हैं कि पुराने एग्जाम्स को अगर देखें तो बहुत रिजल्ट जो है बहुत ही प्रभावी रहा है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार वाला रिजल्ट अगर पिछले पेपर्स में हमारा यहाँ पर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए वैसे तो 1 दिसंबर तक का ऑफर था, ठीक है। अब ऑफर 3 दिसंबर तक आपका बढ़ा दिया गया, जिसमें कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स 2499 रुपए में मात्र हम कह सकते हैं लाइव फ्रॉम रिकॉर्डेड क्लास जो आज से क्लासेस शुरू हुई है आपके 4499 रुपए में अवेलेबल है। केवल टेक्निकल कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं रिकॉर्डेड 1999, लाइव लेना चाहते हैं 2499। टेक्निकल वाले में हम बेसिक की क्लासेस तो दे ही रहे हैं, साथ में सीनियर की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी, लास्ट में हम करवा देंगे सीनियर का भी पार्ट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका कोई चार्जेस आपके पाठशाला के स्टूडेंट से नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जब भी हम कहें कि ये सीनियर कोर्स जिन्होंने ले रखा है उनके तो होगी, केवल टेक्निकल का ले रखा है उन पे खास बात यह है कि अगर लाइव फ्रॉम क्लासरूम अगर आप बैच लेते हो तो उसमें लाइव कोर्स लेने पर 12 हस्तलिखित आपकी कॉम्बो का सेट है वो आपके घर तक मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें हस्तलिखित नोट्स होंगे जो क्लास नोट्स होते हैं पिछले बैच के, जो भी आपका रिकॉर्डेड कोर्स है उसके होंगे, ठीक है। साथ में ऑफलाइन अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 8 दिसंबर को सुबह फिर से नया बैच शुरू किया जाने वाला है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि वैसे जो फीस है, ठीक है, हम कहते हैं कि जो वैसे फीस है वो आपकी 25,500 रुपए है, लेकिन अगर आप वन टाइम पेमेंट अगर करते हैं, ठीक है, अभी हम कहते हैं कि आपके 7 दिसंबर तक अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो फीस आपके 18,500 रुपए, ठीक है। ओनली टेक्निकल अगर करना चाहते हैं तो जिसका टाइमिंग 11 बजे से रहने वाला है, ठीक है, जिसकी फीस आपकी 11,500 रुपए है, ठीक है। ओल्ड स्टूडेंट अगर है, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है, पाठशाला के ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है, आपके पाठशाला के कोई भी ओल्ड स्टूडेंट है तो आपकी फीस रहने वाली 11,500 रुपए, चाहे टेक्निकल करो चाहे नॉन टेक्निकल करो चाहे दोनों करो, आपकी इच्छा है, ठीक है। फीस आपकी ऑफलाइन की फीस 11,500 रुपए रहने वाली है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।